नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से। आज जो क्लास 10th का मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर हुआ है उसके सेक्शन ए को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको और कंप्लीट ट्रिक इसकी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहा है, यानी कि इसके रूट्स की बात कर रहा है। तो इसको जो सेटिस्फाई करता है, आप 1 सेकंड में इसका आंसर लगा सकते थे। आप यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। आप -3 पुट करेंगे तो -3 - 1 -4 होगा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हो जाता सी। लेकिन आपने क्या कैसे होगा, x - 1 इसका टेकिंग स्क्वायर रूट तो +-4, यहां से x की वैल्यू 1 + -4 और यहां से एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। यहां से आपने 1 + 4 की वैल्यू 5 और 1 - 4 की वैल्यू -3। तो यहां से इस तरह से x की 2 वैल्यूज आई, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, रूट्स है 5 - 3 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से देखते हैं, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में पी क्यू और पी आर आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यानी कि ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। यहां से देखते हैं, इफ क्यू पी आर ये 60 डिग्री है, देन द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। तब टेंजेंट की लेंथ की बात कर रहा है, यानी कि इसको हमने यहां से ड्रॉ करा और यहां से इसको ज्वाइन कराया पी को, तो ये एंगल हुआ 30। और आप जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90। तो यहां से आपने देखा कि यहां से इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इस पी ओ क्यू में देखते हैं हम, हमारे पास रेडियस है ओपी, यानी कि ये हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, और हमें ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। यानी कि ये 90 के ठीक सामने की साइड हाइपोटेनियस, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड बची बेस, यानी कि हमें बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या फॉर्मूला होता है इसका, tan 30, और tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 3, और बेस हमें फाइंड करना है, यानी कि QP हमें फाइंड करना है, QP। यहां देखेंगे, इस ये 90 है ठीक सामने साइड हाइपोटेनियस, 30 के ठीक सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर और थर्ड साइड बेस, यानी कि बेस हमें फाइंड करना, QP फाइंड करना। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर बेस का tan थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, QP = 3√3 और सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर रेडियस में दे रखा था। तो 3√3 इन सेक्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने यहां से देखा, इन द ट्रायंगल DEF AB पैरेलल टू DE, ये AB और EF, ये AB पैरेलल टू EF, ये दोनों पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी। बीपीटी थ्योरम से आप जानते हैं AD यानी कि DA इसकी साइड अपॉन ABE इक्वल टू इस साइड का रेशियो, यानी कि ये जो पैरेलल लाइन है सेम रेशियो में डिवाइड करती है अदर टू साइड को, ED को और FD को। तो यहां देखते हैं DB अपॉन BF, यहां से इसकी वैल्यू 2x अपॉन 3x + 1 इक्वल टू DBx अपॉन 2x - 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x - 1/2, और यहां से x 3x + 1, यहां से हम इस 2 की मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, तो x यहां को 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x - 1। आप सोचोगे कि x की क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, x क्योंकि हमें फाइंड करना है, दोनों तरफ x है और हम एक साइड में इसको ले आएंगे, 4x + 1, और यहां से आया -x 3x + 1, और यहां से आया इक्वल टू 0। यहां से आपने x कॉमन लिया, 4x + 1, और यहां से -3x - 1, और यहां से इक्वल टू 0 आया। यहां से x आया 4x - 3x, यानी कि x +1 - 1, यहां से क्या था हमारे पास -1 था, यहां हमारे पास -1 था, ये -1, तो यहां से हमारे पास ये -1 है, और यहां से
4x में से 3x गया, x -1 -2 और यहाँ से आया इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, बट x की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 8b पैरेलल होगी नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, ये लेंथ 0 हो जाएगी, यानी कि ये एक पॉइंट बन जाएगा, लाइन रहेगी नहीं। इसलिए इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। इसलिए क्या करेंगे, इसको रिजेक्टेड, क्योंकि यहां से हम ये देख रहे हैं कि ए बी फिर कोई लाइन पैरेलल नहीं होगी ई एफ के, तो यहाँ पर ओनली x इक्वल टू 2 इज ओनली आंसर। तो यानी कि यहाँ पर बी 2 ओनली आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ये कई बार हमने क्वेश्चन कराया। यहाँ पर आपने देखा दोनों से 3 कॉमन लिया, 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1, और यहां से आपने देखा 3 11 के इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 143 प्लस 1, और यहां से 1 हमने ऐड कराया तो मल्टीप्लाई 144। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, तो ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर आपका हुआ, प्राइम हो नहीं सकता, ओड हो नहीं सकता। 3 लास्ट में 2 4 है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इवन, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां से क्या पूछा है कि 2 डाइज आर रोल्ड। अगर 2 डाइज रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल केसेस, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 36। इसने क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाय 6। 6 से कौन कौन से नंबर, अगर आप 2 डाइज के नंबर प्लस करते हैं तो 2 से 12 तक नंबर आते हैं, तो एक 6 डिवाइड हो जाता है, एक 12। ऐसे नंबर जिनका सम 6 हो वो नंबर चाहिए, ऐसे नंबर जिनका सम 12 हो वो नंबर चाहिए। तो 6 कौन से होंगे, 1 5 2 4, इसको क्या करेंगे 1 इंक्रीज, इसको 1 डिक्रीज, तो 6 वाले आ जाएंगे सब। 3 3 4 3 4 2 5 1 6, तो होगा ही नहीं। तो यहां से आपके पास नंबर कौन से आए, 1 2 3 4 5, और एक जिसका सम 12 हो 6 6, यानी कि टोटल हुए ये 6, और यहाँ 6 अपॉन 36, यानी कि 6 से इसको कट किया 6, तो आया 1 अपॉन 6। पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास, 36, और हमारे पास फेवर में कितने हैं, 6, तो क्या है आंसर, 1 अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। समझ लेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन, जो नंबर सम ऑब्टेन हो रहे हैं, जिनका सम ऑब्टेन हो रहा है वो इज डिविजिबल बाय 6, वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो यानी कि 6 और 12 जिनका सम होगा ऐसे नंबर लेंगे, और ऐसे नंबर हमारे पास ये रहे। यहां से ऑप्शन हो जाता ए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 12 एंड 250। 12 और 250 के बीच में हमें वो नंबर चाहिए जो नंबर 4 के मल्टीपल हो। तो यहां देखते हैं 4 का मल्टीपल 16, 12 के बाद आता है क्योंकि बीच में चाहिए। 12 लेंगे, 20 लेंगे, और इस साइड में 250 को 4 से डिवाइड कराएंगे, और 250 को 4 से डिवाइड कराया तो यहां से 24 आया, ये 1 0, और यहां से 2 टाइम्स 8, और यहां पर रिमाइंडर रहा 2। तो लास्ट नंबर में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 248, ये नंबर भी 4 का मल्टीपल है। आप चेक कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, तो 4 का मल्टीपल है। चलिए देखते हैं यहां से, ये विच इज एपी, ए फर्स्ट हम आई 16, और यहां से हमारे पास डी आया 4, और हमारे पास ए एन, लेट ए एन इक्वल टू 248। लास्ट टर्म हमने ये 248 लेट की। यहां से हमने जैसे ही ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, ए एन का फॉर्मूला यहां से एक्सपेंड किया, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 248। यहां से ए की वैल्यू रखी हमने 16 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी क्या है 4, 248। यहां से 4 एन माइनस 1, 248 माइनस 16, 16 से जैसे सब्ट्रैक्ट कराया हमारे पास आया 232। यहां से n माइनस 1 इक्वल्स टू 232 अपॉन 4, 4 से हमने डिवाइड कराया, 4 5 जा 20 और 32, यहां पर 4 8 जा 32। यहां से n माइनस 1, n इक्वल टू 58 प्लस 1 इक्वल टू 59।
इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं यहां से क्या कहा इसने कहा यहां से कि ए कोन ऑफ मैक्सिमम साइज, एक मैक्सिमम साइज की कोन है इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब से खोदकर निकाली जाती है जिसकी लेंथ एच की कितनी है, एल है। यानी कि ये अगर एल है तो इसका डायमीटर एल होगा और इसकी रेडियस आपकी L/2, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एंड हाइट कंप्लीट, इसकी हाइट क्योंकि साइड एल है तो ये एल हो गई, तो यहां पर हाइट हुई एल। तो यहां पर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, यहां से देखते हैं कोन का जो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का 1/3 होता है। तो यहां देखते हैं 1/3 पाई आर की जो वैल्यू है L/2 स्क्वायर और एच की वैल्यू एल स्क्वायर इंटू एल, यानी कि ये आया पाई एल क्यूब, और यहां से अपॉन में 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 × 3 यानी कि 12। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ऑप्शन ए को आप करेक्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ द अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के ठीक पैरेलल हो ऐसी हमें लाइन देखनी है। और पैरेलल कंडीशन आपके पास हुआ करती थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स आपके पास इस तरह से A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सेम बना लेते हैं और ये दोनों डिफरेंट आ जाते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कराऊं तो यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू 7/2, और यहां से देखते हैं सेम इसी की तरह से x माइनस 3y से मिलता जुलता पोर्शन ये है, और राइट में c की ये माइनस C1 की वैल्यू है, यहाँ C2 की, दोनों का रेशियो कराएंगे तो डिफरेंट आएगा। तो C इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये वाली इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी और कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। आप देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये 3x उधर साइड में लेके माइनस का y और -7 उधर प्लस में लेके आप A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। सेम है जिसी में ही अगर हम -3 ये यहाँ से ले जाएं और 2 से हम इसको डिवाइड कराएं तो ये प्लस का जाएगा इधर, और जबकि यहाँ ये माइनस में है। तो इस तरह से ये भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपकी नहीं है, ये भी माइनस का है, बाई वाली टर्म प्लस में जाएगी, सेम डिफरेंट है, सेम नहीं है। चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखते हैं यहां से द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है, इसके शैडो की लेंथ की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए ए बी आपका टावर है और इसकी शैडो है ये सी, यानी कि एस की बात कर रहे हैं। इसकी आपने लेंथ मान ली, ये लेंथ एक्स है, यहां से यहां तक लेंथ एक्स है, और ये हाइट आपने मान ली कि ये क्या है, एच है। इसने क्या कहा है, √3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स हाइट, इसकी हाइट की, यानी कि x इक्वल टू √3h गिवन है। तो आप 1/√3 लेंगे, h/x लेंगे। तो आपसे क्या पूछा है, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द, यहां पूछा है एंगल ऑफ, क्वेश्चन में ये कुछ मिस्टेक है, यहां पर पूछा है एल्टीट्यूड, देन एल्टीट्यूड ऑफ द सन, एल्टीट्यूड ऑफ द सन की बात पूछी है, तो यहां से इसने पूछा है एलिवेशन एंगल। चलिए देखते हैं, यहां पर ये थीटा है और ये थीटा रहा, यहां पर हमने h अपॉन हाइट अपॉन बेस की बात की है, तो ये tan थीटा यहां से हुआ, और ये tan 30 की वैल्यू है, हाइट अपॉन बेस, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये B इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स की बात कर रहा है वो आर रियल एंड इक्वल हैं। रियल एंड इक्वल के लिए d इक्वल टू आप 0 यूज करते थे। द वैल्यूज ऑफ k इज, तो यहां से देखते हैं b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, यहां पर b की वैल्यू है -k, तो -k स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है आपकी √3 और c की वैल्यू है 2√3 इक्वल टू 0।
आपने देखा ये हुआ के स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस, यहां से आपने देखा माइनस ये 4 है और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 है और √3 मल्टीप्लाई 3 है, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24 और के की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस √24। यहां से ऐसे के की 2 वैल्यूज आती हैं, तो यहां से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां से क्या क्या आपने यहां देखा, क्वेश्चन नंबर 11 nth टर्म ऑफ द एपी, एपी है फर्स्ट टर्म आपकी a इक्वल टू -1/3, आपके d कॉमन डिफरेंस हुआ 1/3 माइनस प्लस यानी कि 1, आप चेक कर सकते हैं 2/3 माइनस माइनस करेंगे, इसको इस तरह से किया जाएगा 2/3 माइनस माइनस 1/3, तो ये यहाँ पर प्लस हुआ 2/3 प्लस 1/3 और यहाँ पर 2 प्लस 1/3 3/3 इट मीन्स 1, यहाँ से d हुआ आपका 1 और इसने n टर्म्स की बात की है यानी कि ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू आपके पास आई -1/3 प्लस n माइनस 1 और d जो आपके पास आया 1, आपने यहाँ क्या -1/3 प्लस n माइनस 1, आपने n को प्लस को पहले लिख दिया प्लस n को, यहाँ पर -1 माइनस 1/3, इन दोनों में एलसीएम लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया 1 प्लस 1/3 और इन दोनों में जब एलसीएम लिया तो ए एन की वैल्यू n माइनस 3 एलसीएम लिया 3 प्लस 1 इट मीन्स 4/3, इट मीन्स आपका बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से आपका ये बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, इन द गिवन फिगर पीटी इज ए टेंजेंट, पीटी क्या है आपकी टेंजेंट है ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और रेडियस इसकी आर है, एंगल ओ पीओटी ये 45 डिग्री है, तो देन द लेंथ ऑफ द ओपी की लेंथ की बात कर रहा है यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये एल फाइंड करना है। यहां से देखते हैं चूंकि ये टेंजेंट है तो ये यहां से 90 होगा, 90 के ठीक सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, इसे फाइंड करना है। ये 45 है, इसके ठीक सामने साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड आपकी हो गई 20, तो यानी कि आपका जो फॉर्मूला हुआ वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और बेस आपका है, यहां से समझ लेंगे फिर ये 90 है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस आपका है r और हाइट आपकी हाइपोटेनियस आपका है l यानी कि ओपी, यहां से ओपी फाइंड करना है। ओपी साइड लेकर आएंगे, ओपी इक्वल टू r√2, तो r√2a, लेंथ ऑफ ओपी क्या हो गई r√2, तो इस तरह से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां से देखा 13, इन इज द गिवन ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल्स है सच दैट ए बी बी सी और पी आर दे रखा है, लेंथ ऑफ द साइड क्यू आर, तो सबसे पहले ए बी गिवन है तो देखेंगे ए बी किसके प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। नेक्स्ट साइड कौन सी दे रखी बी सी, तो बी सी लास्ट 2 लिए तो यहाँ पर लास्ट 2 बी सी यानी किसके इक्वल है आर पी के। यहां से देखें ए बी की वैल्यू क्या है 9 है और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से देखते हैं बी सी की वैल्यू 5 है और पी आर की वैल्यू 2 है, तो यहां से आपको क्यू आर फाइंड करना, क्यू आर साइड ले जाएंगे 2 को, यहाँ 9 मल्टीप्लाई 2/5, 2 इधर मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में और ये किसकी वैल्यू है क्यू आर की। यहां से देखेंगे क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया 18 और अपॉन 5, आपको देखना है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 36 अपॉन 10 इट मीन्स 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। यहां से आपका ये डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में ये कहा है, कई बार ये क्वेश्चन कराया है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि s गिवन है -1/3 और प्रोडक्ट गिवन है 2। आपके पास इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड करते थे px के x² माइनस sx प्लस p, और यहां से आपने k की वैल्यू बाद में रखेंगे, x² माइनस माइनस प्लस और ये x और प्लस 2, यहां पर आपने 3 एलसीएम लिया k/3 और आपने यहाँ 3x² प्लस x प्लस 6, यानी कि यहां से
के की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे इसको सेटिस्फाई, सारी टर्म प्लस की है, इसमें एक टर्म माइनस की है ये नहीं होगा, इसमें एक टर्म माइनस की ये नहीं होगा, इसमें एक टर्म माइनस की ये नहीं होगा, इसमें सारी टर्म माइनस की हैं, इट मींस इसकी वैल्यू -3 रख दीजिए। तो जैसे ही -3 रखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3x² + x + 6 यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चले देखते हैं 15 में देखते हैं क्या कहा था यहाँ से, sin 2α, sin 2α की वैल्यू है √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। यहां से कंपेयर कराया तो 2α की वैल्यू 60 डिग्री, इट मींस अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, sin 3α की। अल्फा की वैल्यू रखी 3 × 30 यानी कि यह है sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री की वैल्यू है 1, इसलिए में सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16 में क्या कहा है कि मीडियन की बात की है, मीडियन और मोड। मीडियन गिवन है कितना 25.2 और मोड गिवन है आपका 26.1 और फाइंड करा है मीन। तो क्या था 3 रिलेशन 3 मीडियन इक्वल टू मोड +2 मीन। आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करना है तो यहां से आप देखेंगे मीन फाइंड करना है तो मोड को इधर ले आते हैं, 3 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू 2 मीन और यहां से फिर हम मीन को वैल्यू फाइंड करते हैं, मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2। मीडियन की वैल्यू कितनी है 25.2, मोड की वैल्यू कितनी है 26.1 और डिवाइड बाई 2। आपने 3 की इससे मल्टीप्लाई कराई तो 75.6 माइनस 26.1 डिवाइड बाई 2। आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट कराया 515 में से ये 9 और यहाँ पर 6 में से 2 गए 4 और डिवाइड बाई 2 से जैसे डिवाइड कराया तो 2 2 = 4, 2 4 = 8 और 1 2 7 = 14 और 2 5 = 10 तो 24.75। इस तरह से ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन में यहां से आपको ये दिया हुआ है कि यहां से एक ट्रायंगल दे रखा है। चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ, फिगर थोड़ा सा क्लियर से नहीं हो रही। चलिए देखते हैं क्या कहा, ये यहां से यहां तक ये ए बी और सी, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी इज द मिड पॉइंट, ये यहां से एडी है। क्या कह रखा है, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एडी इज द मीडियन, मीडियन है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल मिडिल में जाएगा यानी कि यहां जाएगा। यहां से अगर इसकी लेंथ ए है, ये ए है, ये ए है तो ये a/2 होगा और ये a/2 होगा, ये 60 डिग्री होगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ से अगर इसकी बात करें तो 0 और ये 5√3/2 यानी कि ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 5√3/2। इस तरह से ये दे रखे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से बी और सी के कोऑर्डिनेट की बात की है, बी और सी के कोऑर्डिनेट की बात की। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट फाइंड करने से हमारे पास ए फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हाइट फाइंड करेंगे तो देखेंगे एडी देख रहे हैं, ये 0 है, ये 0, इट में से बाई एक्सिस है। हाइट कितनी हो गई इसकी 5√3/2। ये एडी देखते ही पता चल गया, डिस्टेंस के फॉर्मूले का नीड नहीं है। यहां से देखते हैं बाई एक्सिस पर है, ये x 0 है, यहाँ पर ये 0 है और हाइट 5√3/2 बाई में चेंज आया है तो ये इसकी हाइट हुई यानी कि एडी। अब देखते हैं इन ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में जब हमने देखा तो यहाँ पर हमने देखा हमें बेस फाइंड करना है, ये 60 है, ये 90 है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर 60 के सामने साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने साइड हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास हुआ बेस। आप परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं और आप हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन का भी, साइन 60 डिग्री यानी कि h/a।
हाइपोटेनस साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 और यहां से आया a और यहां से आया h, यानी कि h की वैल्यू आपके पास ये आई है √3/2 मल्टीप्लाई a और h की वैल्यू है 5√3/2। √3/2 से √3/2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 5, यानी कि इसकी जो साइड आई है 5 आई है। तो ये मिडिल से आधा इधर है आधा इधर है। यहां से देखेंगे DC क्या होगा a/2 यानी कि 5/2। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है तो यहां ये क्या होगा आपका जो पॉइंट बना 5/2 और ये 0 और ये -5/2 और ये 0, यानी कि ऑप्शन हुआ आधा इधर आधा इधर, यानी कि ऑप्शन हुआ आपका बी इज द करेक्ट आंसर। -5/2 0, 5/2 0 इन द सेम ऑर्डर कहा था उसने, तो इस तरह से हमने ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में यहां से बात करी है हमने 1/2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। यहां से देखते हैं 1/2 और मल्टीप्लाई 1 से 1/2 मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 1/2 और ये -1/4। यहां से देखा 1/2 1/4 यानी 4 एलसीएम लिया आपने और 4 एलसीएम लिया तो यहां से 2 माइनस यहां से 1, तो यहां से वैल्यू आई 1/4। 1/4 इज द करेक्ट आंसर यानी सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने ये ऑप्शन सी राइट किया। फिर देख लेते हैं 1/2 है 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 1/2 से कराई वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कराया cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर का 1/4, 4 एलसीएम लिया तो यहाँ 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 और -1 इट मींस 1/4, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां से देखते हैं 19 में आपको बताया था कि असर्शन को देखना है। असर्शन क्या कहता है कि रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट। ये क्या कह रहा है कि रेडियस क्या है इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर ये कोई सर्किल है इस पर कोई टेंजेंट है तो आप एक फंडामेंटल थ्योरम जानते हैं कि इसकी अगर किसी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये इट मींस ये राइट है, असर्शन ट्रू आपका स्टेटमेंट हुआ। अब इसने क्या कहा रीजन क्या है रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये रीजन है कि रेडियस ऑलवेज क्या है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो ये भी ट्रू है। और ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसी वजह से ये स्मॉलेस्ट आपकी क्या है डिस्टेंस है, इट मींस R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा असर्शन A tan 2θ इज नॉट डिफाइंड एट θ इक्वल टू 45। tan 2θ की वैल्यू है और tan 2 और 45θ की वैल्यू रखी है आपने, और यहां आपने देखा tan 90 और tan 90 डिग्री क्या होता है इन्फिनेटिव नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड ये वैल्यू होती है, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सॉरी असर्शन आपका करेक्ट है। जब असर्शन करेक्ट होता है तो आप रीजन की तरफ जाते हैं और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, ये दोनों नॉट इक्वल होती हैं, ये भी ट्रू होता है। बट लेकिन ये कॉन्सेप्ट की वजह से इसको नहीं बताया गया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो यानी कि A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इस तरह से B इज द करेक्ट आंसर। आपका ये इस तरह से सेक्शन A कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए, पार्ट 2 सेक्शन B पे बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब नीरज त्यागी क्लासेस। जय हिंद जय भारत।